नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जो आरोह भाग द्वितीय का पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। हरिवंश राय बच्चन जी की दो कविताएं हमारी यहाँ पर दी गई हैं। एक आत्म परिचय और एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि निशा निमंत्रण से संकलित किया गया। साथियों, हम यहाँ पर पाठ पढ़ने से पहले जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पहले देखेंगे। उसके बाद हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को देखने का एक लाभ हमें ये होगा कि हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। पहला ऑप्शन है इसमें परिश्रम पूर्वक धन अर्जित करने का। दूसरा ऑप्शन है सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। तीसरा ऑप्शन है अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करने का। और चौथा ऑप्शन है गुरुजनों का स्तुति गान करने का। तो इसमें जैसा कि मैंने इसमें पहले से गुड़ लगा रखा है, सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। दूसरा प्रश्न जो है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता 2015 का एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर आया था। इसके ऑप्शन है जनजागरण द्वारा, सोपन संसार का निर्माण करके, और सामाजिक क्रांति द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो उत्तर जो होगा वो होगा सोपन संसार का निर्माण करके। अब देखिए, इस प्रश्न के अंदर भी अगर हम कविता को ध्यान से पढ़े तो हम देखते हैं कि है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। तो इसकी जस्ट आगे वाली लाइन ये सोपन संसार का निर्माण करके इसका दे रखा है। तो उसके आधार पर ये लाइन से सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा गया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाक्षणिक प्रयोग वगैरह इसमें नहीं दिया था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अब देखिए, इसमें मैंने क्या कर रखा है कि चारों ही उसकी आत्मकथाएं वो लिख रखी है। चौथा ऑप्शन इसमें कोई और अन्य ऑप्शन दिया हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें अन्य दिया हुआ था। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये चारों ही जो है वो रचनाएं हैं, वो आत्मकथाएं हैं, वो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अब इन आत्मकथाओं को इससे संबंधित प्रश्न हर तकरीबन एग्जाम्स के अंदर आता है, और विशेष करके इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है। क्रम हमें इसका याद करना होगा। तो क्रम हमें याद रखना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 1970 के अंदर थी, बसेरे से दूर 1977 थी, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 थी। इसके आगे वाला प्रश्न जो है, निम्न में से किस कवि पर उमर खयाम का प्रभाव है। पहला है प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा निराला, और चौथा हरिवंश राय बच्चन। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। इसके आगे वाला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी। 4 खंडों में। वही इसको प्रश्न को कई बार इस रूप में पूछ लिया जाता है। कई बार इसके अंदर इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है, इस रूप में पूछ लिया जाता है, या कई बार इसमें कर्म से भी पूछ लिया जाता है। इस कारण से आत्मकथा वाला ये जो प्रश्न है वो हमें विशेष तौर से इसको याद करना है। तो इनकी आत्मकथा वो 4 खंडों में, और 4 खंडों के अंदर भी ये आत्मकथा है वो गद्य के अंदर न होकर ये पद्य में लिखी गई है। ये किस में लिखी गई है? पद्य के अंदर लिखी गई है। ये भी विशेष करके हमें ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा किस रूप में लिखी, गद्य में या पद्य में, या कहीं पर ऑप्शन जो विकल्प दिए होते हैं 4 विकल्पों के अंदर हरिवंश राय बच्चन से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, उससे संबंधित भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये 5 प्रश्न है वो पिछली कक्षाओं, पिछली जो एग्जाम्स है उसके अंदर आए हुए हैं।
2011 से लेकर 2018 तक जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम